जाएंगे। महामृत्युंजय इज नॉट टू कनकर द डेथ, महामृत्युंजय इज अ कार्मिक मंत्र। दिखाया जाता है हमें स्टोरीज में, मार्कंडेय का ये मंत्र है। मार्कंडेय जो ऋषि थे, सब जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने इस मंत्र को इनिशिएट किया था, उनके द्वारा ये मंत्र आया था। तो वहाँ ये दिखाया जाता है कि मार्कंडेय को पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो वो महादेव के पास बैठते हैं, शिवलिंग के पास बैठते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। फिर यमराज आता है उन्हें लेने के लिए। यमराज कहता है तुम्हारा टाइम आ चुका है, चलो। तो वो शिवलिंग को हग कर लेते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। महादेव आते हैं और यमराज को किक आउट कर देते हैं। अब ये पूरी स्टोरी को मैं योगिक पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। यमराज का मतलब, यम यानी कि वो नहीं जो आपकी मृत्यु करता है। यम का मतलब रिस्ट्रेनर। इंग्लिश में अगर हम संस्कृत में देखें तो यम का मतलब रिस्ट्रेनर होता है, यानी कि आपके पुराने जन्म के जितने भी कर्म है, अब वो पूरे कर्म को इस लाइफ के अंदर आपको एक पीरियड में दिए जाते हैं कि भाई अब 80 साल की लाइफ है तुम्हारी, 80 साल में तुम्हें ये कर्म को झेलना है। अगर वो चाहते तो तुम्हें एक साथ सारे कर्म दे देते, भाई एक ही दिन तुम्हें जीना है, एक दिन में तुम्हारे सारे कर्म का जो भी तुमने किया था उसका तुम्हें रिएक्ट, जो भी होगा आगामी कर्म, वो तुम्हें महसूस करना है, तुम्हें उसको जीना है, तो तुम एक ही दिन में जी लो। लेकिन अगर आप ऐसा करने जाओगे, वी कांट टॉलरेट, बहुत सारी चीज़ें हमने करी होती है पिछले जन्म में, तो इसी वजह से यमराज जो है वो रिस्ट्रेनर होते हैं। आपको 80 ईयर्स की लाइफ, 70 ईयर्स की लाइफ, ये कहाँ से आया, कैसे? नेचुरल डेथ जो होती है कि 70 ईयर्स पे तुम्हारी डेथ हो जाएगी, 75 पे डेथ हो जाएगी, वो कहाँ से आया? तो वो यमराज जो है ना, वो आपको रिस्ट्रेन करते हैं कि भाई 75 ईयर्स की तुम्हारे इतने ही कर्म है, 75 ईयर्स तक तुम्हारे कर्म खत्म हो जाएंगे। जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे, आप कार्मिक बाउंड्री के परे चले जाते हो और वहाँ पर काल भैरव खड़े होते हैं, और काल भैरव आपकी मृत्यु करता है। यमराज आपकी मृत्यु नहीं करता है, वो बस आपको कर्म का एक बाउंड्री बना के दे देता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब भी आपकी मृत्यु होगी तो यमराज आ जाएंगे। ये नहीं है कि वो आपको लेने के लिए आएंगे, यमराज आ जाएंगे, यानी कि आपके कर्म खत्म हो गए, अब इस जन्म के सारे कर्म को वो लेंगे और अगले जन्म में आपको देंगे। यही चीज़ को इस स्टोरी में बताया गया है। जब मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, यमराज कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और महादेव आते हैं और कर्म को किक आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझाएगी कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से यम यानी कि आपके जो रिस्ट्रेंट कर्म है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, उसे आपसे दूर कराया जा सकता है। सो दैट इज द मेन थिंग। आप मृत्यु से नहीं बचोगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपकी मृत्यु ईजी हो जाती है। मैंने जैसे कहा, जब हम मरते हैं ना तो हमारे सामने हमारी पूरी लाइफ रिवाइंड होती है, वो चीज़ नहीं होती। इसी वजह से लोग मणिकर्णिका घाट जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्रपाल है वो काल भैरव है। तो कहा जाता है कि जहाँ वहाँ जाकर अगर किसी की मृत्यु होती है, लोग, मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने, मृत्यु होने के अब लगा कि अब बूढ़े हो चुके हैं तो वो चले जाते हैं, काशी में रहने लगते हैं कि वहाँ उस धरती पर हम मरेंगे, कि काल भैरव की धरती है। तो वो चीज़ हमें फेस नहीं करनी पड़ती, हमारी पूरी लाइफ हमारे सामने नहीं आती है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से वो मरते समय जो दुख और पीड़ा है वो आपके पास नहीं आती है, और आपके जो ये कर्म है जिसकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है।